नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय सीधा हमारी और आपकी डिजिटल लाइफ से जुड़ा है। आज की ये सारी इंसाइट्स हमने मनी लाइफ के डिप्यूटी एडिटर योगेश सपकाली के मशहूर वीकली कॉलम फ्रॉड अलर्ट से ली हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि हमारी ऑनलाइन सिक्योरिटी में आखिर कितनी बड़ी सेंध लग चुकी है। 1 अरब, जी हां, पूरे 100 करोड़। मनी लाइफ के इस कॉलम के मुताबिक सिर्फ पिछले 12 महीनों में ही मैलवेयर के जरिए पूरे 1 अरब लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुराए गए हैं। जरा सोचिए, इसमें तो फिशिंग या डेटा ब्रीच वाले पासवर्ड शामिल भी नहीं है। यह सिर्फ मैलवेयर का आंकड़ा है। मतलब अगर पिछले 1 साल में गलती से भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक हो गया है ना, तो बहुत मुमकिन है कि वे पासवर्ड्स आज किसी डार्क वेब के मार्केटप्लेस में बिक रहे हों। अब यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि एक बहुत ही मुश्किल और लंबा पासवर्ड बना लिया तो बस हम पूरी तरह से सेफ हो गए। लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली खतरा कमजोर पासवर्ड नहीं बल्कि पासवर्ड रीयूज है। यानी एक ही बढ़िया पासवर्ड को दर्जनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस्तेमाल करने की हमारी आदत। होता यह है कि किसी एक छोटी सी वेबसाइट से अगर वो पासवर्ड हैक हो गया तो वो बाकी हर जगह के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सोफोस के एसोसिएट फील्ड CISO जेरेमी कोपाको की एक बात पर गौर करते हैं। उनका साफ कहना है कि हैकर्स जानबूझकर हमारी इसी पासवर्ड रीयूज वाली आदत का फायदा उठाते हैं। उनके लिए अलग अलग साइट्स पर एक ही चुराए हुए पासवर्ड को आजमाना सबसे आसान काम है, बिल्कुल किसी पेड़ के सबसे नीचे लटकते हुए फल को तोड़ने जैसा। और साइबर हमलों की दुनिया में ये तरीका हमेशा से बहुत सक्सेसफुल रहा है। अब देखिए, टेक दुनिया पिछले 10 सालों से लगातार वार्निंग दे रही है। फिर भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ये टॉप 8 पासवर्ड्स देखिए। 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड या QWERTY, ये आज भी इतने कॉमन है कि पूछिए मत। ऐसा लगता है जैसे इन्हें टाइप करना लोगों का फेवरेट शौक हो। इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी इंसानी बर्ताव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। अब कई बार क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमने बड़ी चालाकी से एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बना लिया है, जैसे बच्चे के नाम के आगे जन्म का साल जोड़ दिया, या अपने फेवरेट पासवर्ड के आखिर में एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, या फिर पिछले साल वाले पासवर्ड के आखिर में नंबर 2 लिख दिया। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि ये चालाकी कोई असली सिक्योरिटी नहीं देती। ये बस खुद को तसल्ली देने वाली बात है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये चालाकी काम क्यों नहीं आती? क्योंकि आजकल हैकर्स खुद कीबोर्ड पर बैठकर पासवर्ड गैस नहीं कर रहे होते। वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल्स 1 सेकंड में अरबों कॉम्बिनेशंस टेस्ट कर डालते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मशीनें हमारी और आपकी आदतों पर ही ट्रेंड होती हैं। जो पासवर्ड सोचने में हमें 3-4 सेकंड लगते हैं, उसे तोड़ने में इन मशीनों को 1 सेकंड का भी छोटा सा हिस्सा लगता है। पलक झपकते ही खेल खत्म। अब ये प्रॉब्लम एक नए लेवल पर जा चुकी है। आजकल क्रिमिनल्स को कोई बहुत बड़ा हैकर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AI ने फिशिंग के पूरे गेम को बदल कर रख दिया है। AI की मदद से अब ऐसे फर्जी ईमेल, लॉगिन पेज और मैसेजेस बनाए जाते हैं जिनमें ग्रामर की कोई गलती नहीं होती और वो बिल्कुल असली लगते हैं। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां KYC अपडेट, कुरियर ट्रैकिंग या डिजिटल शादी के कार्ड के नाम पर आए लिंक्स पर क्लिक करते ही लोगों के WhatsApp और बैंक अकाउंट्स हैक हो गए। जब हम एक ही पासवर्ड को हर जगह चिपका देते हैं ना, तो एक बहुत ही खतरनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। ये सीक्वेंस बिल्कुल सेट है। सबसे पहले कोई एक कम सिक्योरिटी वाला अकाउंट हैक होता है। उसके तुरंत बाद हैकर्स उसी पासवर्ड को बैंकिंग ऐप्स, शॉपिंग साइट्स और मेन ईमेल्स पर आजमाते हैं। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में ये हैकिंग हर जगह फैल जाती है। एक छोटा सा ब्रीच बहुत बड़ी फाइनेंशियल तबाही ला सकता है। चलिए, पासवर्ड्स की इस दुनिया से थोड़ा बाहर निकल कर देखें तो एक और बड़ा खतरा हमारे अपने घरों के अंदर शांति से बैठा है। हमारे ये जो आजकल के स्मार्ट होम्स हैं ना, ये असल में पूरी तरह से खुले हुए दरवाजों से भरे पड़े हैं। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हमारे रोजमर्रा के इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस एक बहुत बड़ी और खामोश वल्नरेबिलिटी हैं। जैसे इन डिवाइसेस को ही ले लीजिए, स्मार्ट टीवी, CCTV कैमरे और हमारे वाईफाई राउटर्स। ये सब के सब कंपनी की तरफ से एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के साथ आते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इन्हें कभी बदलते ही नहीं हैं। अब नेटवर्क पर मौजूद हर एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वाला डिवाइस हैकर्स के लिए एक सीधा एंट्री पॉइंट बन जाता है। इसके ज़रिए वे बाकी सभी सिक्योरिटी लेयर्स को बहुत आसानी से बाईपास कर लेते हैं। तो अब सवाल यह है कि इस पूरी समस्या की असली जड़ क्या है? सच तो यह है कि सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम है यूजर इनर्शिया, यानी बदलाव से बचने की हमारी मानसिकता, या यूं कह लें कि थोड़ा सा आलस। टेक इंडस्ट्री ने पासवर्ड की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले ही निकाल लिया है।
सोल्यूशन एकदम रेडी है, बस उसे अपनाने में हिचकिचाहट दिखाई जा रही है। और वो सोल्यूशन है पासकीज। ये आज के समय में डिजिटल सिक्योरिटी का सबसे बेहतरीन और अचूक तरीका है। पासकीज असल में बायोमेट्रिक या हार्डवेयर बेस्ड ऑथेंटिकेशन होती हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये कभी भी डिवाइस से बाहर नहीं जाती हैं। इसलिए इन्हें ना तो किसी डेटाबेस से चुराया जा सकता है और ना ही इनकी फिशिंग की जा सकती है। एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने तो इसे पूरी तरह से अपना भी लिया है। लेकिन हाँ, जिन प्लेटफॉर्म्स पर अभी तक पासकीज का सपोर्ट नहीं आया है, वहाँ क्या करें? वहाँ के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। एक छोटा लेकिन कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाने के बजाय 4-5 बिल्कुल रैंडम शब्दों को जोड़कर एक 16 कैरेक्टर का पास फ्रेज बना लीजिए। ये पास फ्रेज ऑटोमेटेड हैकिंग टूल्स के सामने एक बहुत मजबूत दीवार बन जाता है, और सबसे अच्छी बात, इंसानों के लिए इसे याद रखना बहुत ही आसान होता है। तो मनी लाइफ के इस बेहतरीन कॉलम से हमने क्या सीखा? समय आ गया है तुरंत एक्शन लेने का। अपने डिजिटल अकाउंट्स को सिक्योर करने के लिए ये 3 बहुत जरूरी कदम आज ही उठाने चाहिए। पहला, एक पासवर्ड मैनेजर इंस्टॉल करना। दूसरा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना। और तीसरा, अपने डिवाइसेस के डिफॉल्ट पासवर्ड्स को बदलना। आइए जल्दी से समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। पहला कदम, आज ही एक भरोसेमंद पासवर्ड मैनेजर इंस्टॉल कर लीजिए। ये टूल हर अकाउंट के लिए एक लंबा, अनोखा और सिक्योर पासवर्ड खुद जनरेट करता है और उसे एन्क्रिप्ट करके सेफ रखता है। इससे आपको कुछ भी याद रखने की या एक ही पासवर्ड को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीकेंड का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। आज ही टॉप 5 सबसे क्रिटिकल अकाउंट्स जैसे ईमेल, बैंक और व्हाट्सएप के पासवर्ड्स बदलकर एकदम सिक्योर कर लीजिए। अब आते हैं दूसरे कदम पर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या MFA। हर फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन अकाउंट पर एक ऑथेंटिकेटर ऐप जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए। ये नॉर्मल SMS वाले OTP से कई ज्यादा सेफ है। ये सिक्योरिटी की एक दूसरी और बहुत तगड़ी लेयर जोड़ देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ने पासवर्ड चुरा भी लिया तो भी वो अकेले पासवर्ड के दम पर अकाउंट में घुस नहीं पाएगा। और तीसरा अहम कदम है, घर के सभी स्मार्ट डिवाइसेस के डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड्स को तुरंत बदलना। अपने वाईफाई राउटर, स्मार्ट टीवी और CCTV सिस्टम की सेटिंग्स में जाकर उनके लिए बिल्कुल नए और यूनिक पासवर्ड सेट कर दीजिए। ऐसा करने से वो सारे छिपे हुए एंट्री पॉइंट्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, जिनके खुले होने का हमें कभी एहसास ही नहीं होता। आखिर में इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल पर जरा गहराई से विचार कीजिएगा। क्या हमारे घर के मेन दरवाजे की चाबी वही चाबी होती है जिससे बैंक का लॉकर खुलता है? यकीनन नहीं। तो फिर डिजिटल लाइफ में हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर एक ही पासवर्ड वाली चाबी का इस्तेमाल क्यों? पासवर्ड रीयूज एक बहुत बड़ी कमजोरी है और इसे बदलना अब बहुत जरूरी हो गया है। सारी जानकारी और टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है, अब बस तुरंत कदम उठाने की बारी है। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।